बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस किया, सिंगुलरिटी को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की टाइप्स को। फर्स्ट टाइप है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, देन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एंड लास्ट में हम पोल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नाम से है रिमूवेबल कि आप किसी भी फंक्शन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी में हम क्या पढ़ते हैं, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉरेंट्ज़ एक्सपेंशन के बारे में बताया था। उसके दो पार्ट्स थे, एक आपके पास उसका एनालिटिक पार्ट था और दूसरा आपके पास क्या था, प्रिंसिपल पार्ट था। तो किसी भी फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज़ इक्वल टू जी नॉट कंसिस्ट ऑफ नो टर्म्स, ठीक है, देन जी नॉट इज़ कॉल्ड अ रिमूवेबल, और इसका अनदर दूसरा नाम भी है आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जी। आपके पास अगर प्रिंसिपल पार्ट में किसी भी पॉइंट के अलोंग जी इज़ इक्वल टू जी नॉट, अगर प्रिंसिपल पार्ट कोई भी टर्म कंटेन नहीं करता, तो हमारे पास वो जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाएगा। अब जैसे आपके पास दिया हुआ एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू साइन जी ओवर जी, तो ये बेसिकली इक्वल होता है 1 ओवर जी को आप बाहर रख दें तो साइन जी आपके पास इक्वल आ जाता है जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जी 4 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें आपके पास अब जो ये आपके पास प्रिंसिपल पार्ट की कोई भी टर्म्स इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास z इज़ इक्वल टू 0 इज़ दी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। इसका एक और भी है वे, आप इसको यूं भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं लिमिट लूं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z इज़ इक्वल टू आपके पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, ठीक है। अगर लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z पर जो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आती है वो फाइनाइट आती है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो z इज़ इक्वल टू 0 है, हमारे पास क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक। नेक्स्ट इसकी सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1 माइनस कोस जी ओवर जी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 ओवर जी स्क्वायर 1 माइनस, अब कोस जी की जो आपके पास इसकी एक्सपेंशन होती है वो आपके पास होती है 1 माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 ओवर जी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस जी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। जब आप 1 ओवर जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 से -1 और 1 आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस जी स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट जी अप्रोचेस टू 0, तो ये माइनस से इधर वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो आपके पास सारी की सारी 0 हो जाएंगी और आंसर आपके पास 1 ओवर 2 फैक्टोरियल मीन्स के 1 ओवर 2 आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट टर्म है। अगर ये फाइनाइट टर्म आ जाता है तो हमारे पास जी इज़ इक्वल टू 0 इज़ दी रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। इसमें क्या है आपके पास, इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एट जी इज इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट है किसी भी फंक्शन का इस पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे कि हमारे पास वो क्या है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 ओवर जी।
अब इसका जो दूसरा मेथड है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने अगर चेक करना हो कि आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, आप z अप्रोचेज टू ज़ीरो करवाएं और एफ ऑफ z अगर ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे मैं z अप्रोचेज टू z नॉट कह देता हूँ, एफ ऑफ z आपके पास इनफाइनाइट आ जाता है, मीन्स के फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा आपके पास क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूँ, इस फंक्शन को, तो लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ z लिमिट z अप्रोचेज टू ज़ीरो e रेज टू पावर 1 ओवर z, इट मीन्स e रेज टू पावर लिमिट z अप्रोचेज टू 0 1 ओवर z। तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी जो कि अगेन क्या आ जाता है, इनफाइनाइट नंबर आ जाता है। इट मीन्स z इज इक्वल टू 0 इज दी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एफ ऑफ z इज इक्वल टू साइन 1 ओवर z, ठीक है। तो इसके केस में भी आप अगर z को 0 पुट कर दें, ठीक है, जब आप z को 0 पुट करते हैं तो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी z इज इक्वल टू जो 0 है इसकी क्या है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है। या इन अदर वर्ड्स हम इसको आप ओपन करके भी दे सकते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर z 1 ओवर 3 फैक्टोरियल z क्यूब प्लस 1 ओवर 5 फैक्टोरियल z 5 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड, तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास एक इनफाइनाइट नंबर आ जाता है। तो इट मीन्स z इज इक्वल टू 0 इज दी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी आपके पास कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है पोल। तो सबसे पहले पोल को हम डिफाइन कर लेते हैं कि पोल होता क्या है। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ z एट z इज इक्वल टू z नॉट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से m, अगर आपके पास फंक्शन इस पॉइंट पर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करता है, जो प्रिंसिपल पार्ट है वो किसी भी पॉइंट के अलोंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, तो तब हम ये कहेंगे कि वो जो फंक्शन एफ ऑफ z है हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m। तो उस फंक्शन का जो पोल होगा क्या होगा, m ऑर्डर का पोल होगा वो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये लॉरेंट्स एक्सपेंशन लिखी हुई है, एफ ऑफ z इज इक्वल टू बी 1 ओवर z माइनस जी नॉट प्लस बी 2 ओवर z माइनस जी नॉट प्लस अप टू सो ऑन बी एम ओवर z माइनस जी नॉट रेज टू पावर m एंड अप टू सो ऑन। तो दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट, ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है। इसमें अगर आप देखें जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी हाईएस्ट पावर m है, तो दिस इज द पोल z इज इक्वल टू जी नॉट इज द पोल ऑफ ऑर्डर m, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये एग्जांपल्स की अगर बात करें, एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 3, तो इसमें अगर आप चेक करें z माइनस 3 की पावर क्या है 1, तो इसको आप कह सकते हैं हेयर z इज इक्वल टू 3 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो ये आपके पास z इज इक्वल टू 3 क्या है, 1 ऑर्डर का पोल है। तो जब 1 ऑर्डर की पोल की अगर आप बात करें तो उसको हम इन अदर वर्ड सिंपल पोल भी बोलते हैं, सिंपल पोल। सेकेंड एग्जांपल देखें, आपके पास दिया हुआ एफ ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z ओवर z रेज टू पावर 7। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले इसकी सीरीज को ओपन कर ले, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 ओवर z रेज टू पावर 7 इंटू साइन हाइपरबोलिक z इक्वल होता है z प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस z 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इट मीन्स, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर z रेज टू पावर 6 प्लस 1 ओवर z रेज टू पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखें, हम जब पोल की बात करते हैं तो आप z माइनस जी नॉट की पावर मैक्सिमम चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप नोट करें z रेज टू पावर क्या है 6 है, तो 6 इज द मैक्सिमम पावर। तो इट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 6। तो ये आपके पास पोल है ऑर्डर 6 का, किस पॉइंट पर z इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ z इज इक्वल टू 2 ओवर z प्लस 4 ओवर z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z क्यूब। अगर इसमें अगर आप बात करें तो मैक्सिमम पावर कहाँ पर है 4 है, तो
तो इट मीन्स ये आपके पास क्या कहलाएगा, जी इज इक्वल टू 0 इज दी पोल ऑफ ऑर्डर 4। आप इसमें कह सकते हैं जी इज इक्वल टू 0 इज दी पोल ऑफ ऑर्डर 4। तो ये इसी तरह ये आपके पास पोल कंप्लीट हो गया। इसी तरह जैसे हमने इनके शॉर्टकट्स देखे, हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ z, अगर आपके पास फाइनाइट नंबर आता है तो हम कहते हैं कि z जो 0 है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। सिमिलरली इसमें हमने ये चेक किया कि अगर हम लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है आपके पास आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाता है। अब पोल में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक फार्मूला लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट z माइनस z नॉट रेज टू पावर m इंटू एफ ऑफ z। अगर ये भी आपके पास क्या आ जाता है, फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं, z इज इक्वल टू z नॉट जो है आपके पास इसके केस में पोल ऑफ ऑर्डर m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू z नॉट इज दी पोल ऑफ ऑर्डर m। तो यहाँ पर आप जैसे हमने इस एग्जांपल को किया, आप इस फार्मूले से भी ट्राई करेंगे तो आपके पास z इज इक्वल टू 3 आएगा, किसका, ऑर्डर 1 का पोल होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी हमने देखी, आप इस फार्मूला से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग्स डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।